Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। और जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया है इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने से पहले हमारा वो टॉपिक कवर होना जो हमने पीछे किए हैं बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है या फिर उनको नहीं पता कि इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशंस और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो पहले वो वीडियो को देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। When an elementary transformation is applied to a matrix, there results a matrix of the same order and same rank. The resulted matrix is called equivalent to the given matrix and we use the symbol this to mean has the same order and rank as or is equivalent to। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं और जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने के बाद जो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनती है, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर और रैंक जिस मैट्रिक्स के ऊपर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किया है उसके जैसा ही होता है, सेम होता है। और बच्चों द रिजल्टेड मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टू द गिवन मैट्रिक्स। तो बच्चों जो वो रिजल्टेड मैट्रिक्स होती है उसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और वो किसकी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होती है? जो मैट्रिक्स हमें गिवन होती है, या फिर हम कह सकते हैं जिस पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किया है। और बच्चों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को हम इस सिंबल से नोट करते हैं। और बच्चों इसका मतलब क्या होता है सिंबल का? हैज़ द सेम ऑर्डर एंड रैंक एज। मतलब कि यही हुआ जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी आफ्टर द इम्प्लीमेंट और अप्लाई जो हमने किया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसका ऑर्डर और रैंक सेम होगा। तो वही बातें इस हम सिंबल से सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम बार बार ये नहीं लिखेंगे कि सेम ऑर्डर एंड रैंक एज, हम ये सिंबल लगा देंगे तो इसका मतलब वही होगा कि जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हुई उसका ऑर्डर और रैंक सेम है। ठीक है बच्चों, और इसको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट का साइन भी बोलते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम कैसे करेंगे। मान लो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लेता हूँ एक 3x3 ऑर्डर की। ठीक है बच्चों, ये हमने एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली। हम मान लेते हैं कि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से लिखे हैं। अब बच्चों हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमने लेट करना है कि इसका नाम A है और ये A के इक्वल है। ठीक है बच्चों, हमने A के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद बच्चों जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, तो उन दो ट्रांसफॉर्मेशंस को, रो और कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है। और बच्चों जब हम अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर तो लास्ट में जाके हमें कोई मैट्रिक्स मिलेगी और वो मान लेते हैं मैट्रिक्स हमें इस टाइप की मिलती है 1 0 0 0 2 4 0 0 2। ठीक है बच्चों, तो हमें इस टाइप की मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ऑन दिस मैट्रिक्स, हमें जो ये मैट्रिक्स मिली इसके ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद, लगाने के बाद,
तो ये जो मैट्रिक्स बच्चों मिली है हमें रिजल्टेंट, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इसकी है बच्चों, ये हमें जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी इक्विवेलेंट है। और बच्चों यहाँ पर हम साइन क्या रखेंगे, साइन हम लगा देंगे ए इक्विवेलेंट दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है ए के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों आगे हमने यही चीज़ें करनी है कि कैसे हम एक मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करेंगे, और बच्चों उसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो बच्चों उससे पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। और बच्चों एक बात और कि हमने क्या करना होता है कि हमने जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जब हमने अप्लाई किया एक मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसको हमें कैसे चलेगा पता कि हमने क्या बनाना है। ठीक है, मान लो बच्चों यहाँ पर 2 3 4 है, 5 6 7 है, 8 9 9 है। तो बच्चों हमारी जो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो हमारा एलिमेंट है जैसे कि 2, ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मैंने 1 में कन्वर्ट करना है, इसको मैंने 1 में कन्वर्ट करना है। और बच्चों जब इसको मैंने 1 में कन्वर्ट किया तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो मेरी कोशिश अब ये होगी जब इसको मैंने 1 बना लिया तो फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों उसको मैं 0 में कन्वर्ट कर दूं, और फर्स्ट कॉलम के भी जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों उसको मैं 0 में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है बच्चों, तो मेरी कोशिश बच्चों ये होगी इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स है सिर्फ इसको मैं 1 बनाऊं और जितने भी एलिमेंट्स है उसको मैं 0 में कन्वर्ट करूं। तो मेरी कोशिश यहाँ पर ये होनी चाहिए। और ये कोशिश को हम पूरा कैसे करेंगे बच्चों, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये एक साधन है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखी है, आर दी मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स है और हमें ये बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके, तो इसको हमने जस्टिफाइड करना है बच्चों। तो बच्चों हमने पीछे क्या पढ़ा था अभी कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और अगर हम किसी मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करें तो हम एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। और उसका साइन कैसा होता है बच्चों, ऐसा साइन होता है। ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी। लेकिन बच्चों हमने पीछे ये बात नहीं करी, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बात करना हम भूल गए कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्या रीज़न है कि हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो बच्चों जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स के रैंक के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ना है। हमने मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फाइंड करने का तरीका देखना है। तो बच्चों जैसे कि हमने पीछे किया था कि हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे कि ये हमारी एक मैट्रिक्स है, तो इसका हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम माइनर देखेंगे, मतलब कि डिटर्मिनेंट देखेंगे, और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है उसका फिर ऑर्डर देखेंगे, और जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा बच्चों वही उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, फाइंड तो हम रैंक की करते हैं, लेकिन हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं इजी फॉर्म में। कैसे, मान लो कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पर 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, इसमें 3 कॉलम है, 3 कॉलम है और 3 रोज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो इस मैट्रिक्स का जो बच्चों रैंक है हम हमारे स्टार्टिंग वाले तरीके से भी कर सकते हैं कि हम चेक करेंगे कि इसका माइनर कहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आता है, और जहाँ पर इसका माइनर नॉट इक्वल टू 0 आया तो उस माइनर का हम चेक करेंगे ऑर्डर, और जितना उसका ऑर्डर होगा उतना ही उस गिवन मैट्रिक्स का रैंक होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमने रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस का मतलब क्या करना होता है कि हमें मोस्टली जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 को हम 1 रह देंगे, और बाकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि वो 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर बच्चों हम ऐसा कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने ईजी बना लिया। ईजी क्या बना लिया हमने कि हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया, अब हम इजी वे से उसका रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये काम होता है, इसमें भी हम रैंक ही फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। और बच्चों किसी भी मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हम इक्विवेलेंट चेक कैसे करेंगे कि वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। इसका मतलब ए और बी इक्विवेलेंट है या नहीं, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों हम उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों मैट्रिक्स का रैंक सेम हुआ, मान लो कि इस मैट्रिक्स का रैंक भी 2 हुआ, जैसे कि मैट्रिक्स ए का, और मैट्रिक्स बी का भी रैंक 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है। तो बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे जो पुराने तरीके से जो हमने किया था कि इसका हम माइनर फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका रैंक क्या है। तो बच्चों यहाँ पर अगर जब हम इसका माइनर फाइंड करेंगे तो डिटरमिनेंट, इसका मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब डिटरमिनेंट होता है। तो हम ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 5 -10 -7 14, ठीक है। और इसको बच्चों हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 14 5 द 70, बीच में होता है माइनस, जो कि डिटरमिनेंट का रूल होता है बच्चों। यहाँ पर है -10 इंटू -7 मतलब कि 70, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा 0। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमारी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, तो इसका जो रैंक है वो 2 से लेस है, मतलब कि क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर हम 5 को देखें तो 5 का ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 1 है, तो इसलिए इसका रैंक कितना होगा, इस मैट्रिक्स का 1 होगा। तो बच्चों ये बातें मैंने आपको पीछे डिटेल में बताई हुई हैं। लेकिन बच्चों जब यहाँ पर हम बी की बात करते हैं तो देखते हैं, चेक करते हैं, 5 5 -7 एंड 5, ठीक है बच्चों। तो इसको बच्चों हम चेक करते हैं, इसका भी हमने माइनर बनाया और बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 5 5 द 25 एंड -7 5 द 35, और यहाँ पहले से माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या बन गया, 25 और 35 हमारा होता है 50 और 10 60, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये जो बी मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है बच्चों वो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो रैंक था वो 2 इंटू 2 था, ऑर्डर 2 इंटू 2 था, तो इसलिए इसका रैंक हमारा 2 आ गया। क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है या फिर हम कह सकते हैं माइनर है वो नॉट इक्वल टू 0 आया। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये हमने अप्लाई नहीं करना। हमें ये तो चल के पता है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो रैंक है वो 1 आया है और इसका रैंक 2 आया है। लेकिन बच्चों हमने ये तरीका अप्लाई नहीं करना, हमने तरीका अप्लाई करना है इक्विवेलेंट वाला। और उसमें हम क्या करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स में बच्चों हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखें, ये जो हमारी मैट्रिक्स ए है और ये जो हमारी मैट्रिक्स बी है, इसमें जो हमारी फर्स्ट रो है बच्चों वो सेम है। यहाँ पर है 5 -7, यहाँ पर है 5 -7। लेकिन बच्चों जो हमारी सेकंड रो दोनों मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट है। यहाँ पर है -10 14 और यहाँ पर है -7 5। तो बच्चों हमने क्या करना है कि हमने अगर चेंजेस करनी भी है तो हमने सेकंड रो में करनी है, क्योंकि वो डिफरेंट है, ठीक है। तो बच्चों हम सेकंड रो को हमने क्या बनाना है, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमने सेकंड रो को 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कोई ऐसा तरीका है यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स में कि हम सेकंड रो को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करके 0 में कन्वर्ट कर सके। तो बच्चों हम देखते हैं, अगर बच्चों हम R2 में चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे R2। तो बच्चों अगर हम R2 प्लस 2R1 कर दें, ठीक है, R2 प्लस 2R1 कर दें मैट्रिक्स ए में, तो ये हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एलिमेंट भी और ये एलिमेंट भी। कैसे हम देखते हैं बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर R2 हम पहले पिक करेंगे -10 को, यहाँ R2 डिनोट कर रहा है -10 को। और जब बच्चों इसमें हम 2R1 मतलब कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई तो 10 बन जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा बच्चों, मतलब कि ये हमारा 0 बन गया। और सिमिलरली बच्चों जो दूसरा केस है बच्चों की, यहाँ पर है 14 R2 प्लस और यहाँ पर है 2R1 और यहाँ पर क्या है बच्चों -7 इंटू 2 कितना होता है -14, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। तो मतलब जब हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर अप्लाई किया तो हमारा सेकंड रो 0 में कन्वर्ट हो गया, दोनों एलिमेंट हमारे 0 में कन्वर्ट हो गए। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैंने बातें पीछे डिटेल में बताई हुई है पिछले लेक्चर में कि ये हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने
रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई किया तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों ए, और ये हम लगाएंगे इक्विवेलेंट का साइन, ठीक है, क्योंकि जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं तो हमारा साइन लगता है इक्विवेलेंट का। ए इक्विवेलेंट 5-7-0-0, और बच्चों यहाँ पर हम लगा देंगे बाय, ठीक है, यहाँ बाय लिख देंगे बाय दिस, एंड उसके बाद ए इक्विवेलेंट 5-7-0-0 लिख देंगे, और ये हमारा बन गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों और हमारी चेंजेस में नहीं हो सकती। और बच्चों इसके बाद इसका हम रैंक फाइंड करेंगे। तो बच्चों रैंक फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे कंसीडर, ठीक है। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है तो इसको हम माइनर में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -5-7-0-0, और बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0 का 0, 0 का 0, ठीक है। 0 - 0 मतलब कि 0, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना आ गया, 2 नहीं आएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2 × 2 था, ठीक है। लेकिन इसका जो हमने 2 × 2 ऑर्डर का माइनर फाइंड किया बच्चों, तो वो 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 आया, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता है कि मैंने 1 क्यों लिखा है, ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब बच्चों जो हमारा बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि सेकंड रो को हमने 0 में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर यहाँ पर हम लगाते हैं बाय, ठीक है, R2 में हमने चेंज करनी है R2, ठीक है, R2 प्लस 7/5R। अगर बच्चों हम ये वाला रो ट्रांसफॉर्मेशंस इस मैट्रिक्स में अप्लाई करें तो हमारा ये जो एलिमेंट है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाद में ये हम चेक करते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों क्या बनेगा। यहाँ पर R2 है हमारा -7 एंड प्लस 7/5 जो कि कांस्टेंट है, उसको हमने लिख लिया, एंड R1 हमारा है 5 × 5, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर बाकी बच गया -7 + 7 मतलब कि 0, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। उसके बाद बच्चों हमारा फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B, हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं पहले, B इक्विवेलेंट 5 - 7, ये तो हमारा 0 बच्चों बन गया। अब बच्चों हम चेक करते हैं सेकंड जो हमारा एलिमेंट है रो 2 में, ये वाला 5। तो बच्चों यहाँ पर हम लगाएंगे 5 R2 प्लस 7/5 R1 मतलब कि -7। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर 7 × -7 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5 प्लस -14, ठीक है, -14 बन जाएगा बच्चों हमारा ये -14/5। और बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लेंगे LCM। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 5×5 = 25 -49/5। और बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25 - 49 हमारा होता है -24/5। तो बच्चों ये वाला रो ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करने के बाद हमारा जो ये एलिमेंट है ये बन गया -24/5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -24/5, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। तो बच्चों ये जो रफ वर्क है इसको हम रब कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारा बन गया, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर करके। बी इक्विवेलेंट हमारा क्या बन गया, 5 - 7 0 -24/5, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका हम रैंक फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसीडर 5 - 7 0 -24/5, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। बच्चों हम यहाँ पर हम जब इसका माइनर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -24/5 × 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -24/5 × 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 - 7 मतलब कि 0 ही होगा बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे -0, तो 5 से 5 कैंसिल, तो बच्चों ये हमारा बन गया -24 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि हमारे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2 × 2 था, और इसका जो माइनर मतलब कि डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इक्वल टू 2 है, ठीक है बच्चों। तो देखें बच्चों यहाँ पर ये मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स थी इसका रैंक 1 आया, और जो बी मैट्रिक्स थी इसका रैंक 2 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी हमारे जो मैट्रिक्स हैं ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या रीज़न लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए एंड बी आर डिफर
ठीक है, डिफर, देयरफॉर मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एक एग्जाम्पल हो गई। अब बच्चों और भी हमारी एग्जाम्पल हैं, वो हम आगे करेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर हम वो एग्जाम्पल करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, जो इतनी बाकी की एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का समझ आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ और जो नीडेड स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.